कि आजकल के टाइम पे देखें, ये सोशल मीडिया का जो ज़माना आया ना, इसमें लोग कहते हैं कि हमारे कबूतर दुनिया को दिखने चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। और जहाँ तक मैंने सुना है कि जो पुराना टाइम था जी, वहाँ पे लोग तरसते थे किसी की छत पे जाने के लिए, नहीं आने देता था कोई भी छत पे। सुलह वाले बंदे वो ही गैप करते थे, छुपा देते थे हमारे पास नस्ल बन जाए, इसलिए बताते नहीं थे किसी को नस्ल। ये भी आपको बता रहे हैं, इसमें ऐसा और कोई आता ना बाहर से, जी जी, वो बोलते बादशाह है ही नहीं हमारे पास। तो उस्ताद जी, आगे चलने से पहले सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा और अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि आपकी जो दोस्ती थी कबूतर परवरी में, वो किस किस के साथ रही है और कैसा आपका टाइम बीता है उनके साथ? हमारी दोस्ती लाल के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारी, बहुत अच्छा। हमारा भाई की तरह बिल्कुल बराबर भाई समझो भाई था जी। उसकी भी बहुत अच्छी कबूतर थी, बहुत उड़ते थे कबूतर उनके भी। ये जो मोनी भैया के डैडी जो है बहुत अच्छे कबूतर उड़ते थे उनके भी। हाँ जी। और उसके साथ भी थी हमारी, और काले अपने भाईजान के साथ भी बहुत थी हमारी। अच्छा। काला हमारा छोटा भाई की तरह भाई था, वो भी से बड़ी बनती थी। तो उसके अलावा और बबलू के साथ भी हमारी बनती थी, बबलू। अच्छा, बबलू अंकल, हाँ उसके साथ बनती थी हमारी। बबलू अंकल का भी इंटरव्यू मैं ले चुका हूँ, सबसे पहले स्टार्टिंग में ना उन्हीं का इंटरव्यू हुआ था, एक उनका और एक बबलू से बनती थी हमारी, ठीक थी, सब अच्छे थे जी। तो बहुत अच्छे कबूतर उठते लाल पाजी के भी। और एक डेविड अंकल के साथ भी आप? डेविड की तो बहुत बनती थी, डेविड से हमारी तो बिल्कुल एक घर वाली बात थी ना जी जी, इसीलिए तो कबूतर वो देता था, नहीं तो कहाँ देता था कबूतर, वो पैसे से भेजता नहीं था। बिल्कुल। और कैसा टाइम उस टाइम बीतता था? और कबूतर पर भी मतलब जब आपने छत पे कबूतर उड़ाए, उसके बाद जब आप शाम को, मैंने सुना था कि सब खड़ी कर ला में इकट्ठे होकर बैठते थे, बस क्या वो रहता था जैसे आजकल तो मतलब यही होता है कि दुश्मनी हो गई उस वक्त कि तेरा कितने बजे आया, मेरा इतने बजे आया, मेरा इतने बजे आया, मेरा शाम को इतने बजे आया, मेरा दोपहर को इतने बजे आया, मेरा 4 बजे इतना आया, को मेरे ये फलानी नस्ल का आया, ये मेरी फलानी नस्ल का आया, ये मेरी फलानी नस्ल का आया। यही चर्चा होता रहता। और कबूतर उड़ते थे बिना खुराक के, ये नस्ल जो है बादशाह, ये बार बार आप एक चीज़ बोलते हो कि बिना खुराक के उड़ते थे जी। आजकल के टाइम पे बोलते हैं कि खुराक के बिना नहीं बोलते, या उनके ब्लड लाइन उनके पास रही नहीं है, ब्लड लाइन नहीं रही उनका, नस्ल नहीं रही, वो नस्लें नहीं रही, नस्ल खराब हो गई ना। अच्छा, एक आगे बढ़ने से पहले एक उस्ताद जी माजरत के साथ एक क्वेश्चन और में था, दिमाग में था, चले पहले ये कबूतर दिखाते हैं, उसके बाद उसको कंटिन्यू। अच्छा, ये कबूतर जो है ना जी जी, ये गुल्ले के वासी नस्ल है। अच्छा अच्छा, यही बादशाह नस्ल है। अच्छा, वो जो इन्होंने एक बताई थी वीडियो में, उन्होंने जिक्र किया था, वही नस्ल ये है, वही नस्ल वो है, यही नस्ल है, ये बादशाह नस्ल है। तो वो आपसे लेके थे कबूतर? वो समझो मैंने डेविड से उनको दुआए थे वो। अच्छा 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 अच्छा, ये तो ये कबूतर का शौक करें उस्ताद, एक बार आँख फिर से दिखाना। ये पुरानी ग्रे और थोड़ी मेटालिक आँखें हैं इनकी, नोक चेक करें, ब्लैक नोक में है, सर की शेप चेक करें आप कैसी है। और जो पुराने कबूतर परवर हैं, अगर वो देख रहे हैं तो इन कबूतरों के बारे में बताएं। ये इसकी खूबसूरती चेक करें आप सबसे पहले, माशाल्लाह क्या खूबसूरती है इसकी। ये कबूतर है सर, इसके कुंदे का भी शौक करवाना। ये देखिए शॉर्ट कुंदे का मालिक है, बहुत बड़े बड़े लेंथ के कुंदे नहीं हैं इसके। और उस्ताद जी, ये उड़ते कैसे हैं? ये थोड़ा बताना, स्लो उड़ते हैं, तेज़ उड़ते हैं? इनका काम है सवेरे जब उड़ाना, इनको छोड़ते आसमान में बंद हो जाते हैं। अच्छा, छोड़ते बंद हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। नहीं तो सियालकोटी कबूतर मैंने तकरीबन सुना कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चढ़ता है आसमान। नहीं, इसको चलते आते ही हैं, पर छोड़ते बंद हो जाते हैं, नजर नहीं आते हैं। अच्छा। जब नजर आते हैं, जब उतरना होगा इनको, ठीक हो गया, शाम को तब आते हैं। नस्ल का है। हाँ जी सर, ये कौन सा? बादशाह नस्ल। ये भी बादशाह नस्ल में? ये जो मैंने इधर से निकाला सारे बादशाह नस्ल में रखे हुए। अच्छा, ये इन्होंने एक कलेक्शन वहाँ पे इकट्ठी करके रखी है, हम एक एक करके दिखाएंगे आपको। ये सभी बादशाह नस्ल में बोल रहे हैं, और ये सभी का कलर आप चेक करें, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें छाप ज़रूर आ रही है, काले पर और काले काले पर भी आ रहे हैं बीच में। अब इसकी आँख का भी शौक करवाते हैं आपको। ये लीजिए, इसकी आँख तो उनसे बिल्कुल थोड़ी पथरीली है और अलग ही आँख है थोड़ी, लेकिन हेड शेप और चोंच देखें, चोंच भी वही कलर की है। ये गहरी काली चोंचें हैं, गहरी काली चोंचें जिनको बोलते हैं पक्की चोंचें।
ये इसका पूरा कलर है, थोड़ा ये अभी अंदर भागने की भी कर रहा है, उनके पीछे कबूतर है। सर थोड़ा इधर रखो इसको, यहाँ दिखाता हूँ। ये देखें जिसका फ्रंट और ये इसका पूरा कलर। ठीक होगा। अच्छा उस्ताद जी, आगे चलने से पहले एक क्वेश्चन और करूंगा जो बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है कि आजकल के टाइम पे देखें ये सोशल मीडिया का जो ज़माना आया ना, इसमें लोग कहते हैं कि हमारे कबूतर दुनिया को दिखने चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। और जहाँ तक मैंने सुना है कि जो पुराना टाइम था जी, वहाँ पे लोग तरसते थे किसी के छत पे जाने के लिए, नहीं आने देता था कोई भी छत पे। जैसे मैं भी अगर आपके छत पे अभी आया हूँ ना, स्पेशली ये बादशाह ब्रीड देखने के लिए, तो मतलब मेरे भी दिल में बड़ी इच्छा थी कि यार ये कबूतर मैं भी देखूँ कैसे कबूतर है। जी। तो आप इस बारे में क्या बोलते हैं कि वाकई उस टाइम ऐसा ही होता था कि? बिल्कुल ऐसे होता नहीं, कबूतर एक दूसरे को पता है क्यों, इसलिए दिखाते नहीं थे। कभी बैरी फेंक जाती है कबूतर, कभी इलट फेंक जाता है कबूतर किसी के घर में। जब उसने हमारे घर में देखा होता ना, उसको जब्त कर लेता, उसको काट के रख लेता, उसको छोड़ता नहीं है, फिर उस पर नस्ल बन जाती है। इसलिए हम बता किसी को कबूतर बताते ये भी सुनने में आया कि मतलब अपने ही जो जिसको बोलते हैं कि सुलह वाले बंदे, वो ही गैप करते थे, छुपा देते थे हमारे पास नस्ल बन जाए, इसलिए बताते नहीं थे किसी को नस्ल। ये भी आपको बता रहे हैं, इसलिए और कोई आता ना बाहर से, जी वो बोलते बादशाह है ही नहीं हमारे पास। तो ये देखते हैं ये अच्छा कबूतर, हाँ ये अच्छा, बादशाह बताते नहीं। बादशाह नस्ल दिखाने का एक ये भी मकसद था जो हम इतने कबूतर दिखा रहे हैं आपको, कि जिनके पास इतनी नस्लें पड़ी हैं वो हम इसलिए दिखा रहे हैं कि किसी के पास एक भी हो ना, तो वो बोलता है कि यार हमारे पास सारी कबूतर बरबरी आ गई, ये नस्ल वो है। जी। तो ये इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा इसकी कलेक्शन आपको दिखा रहा हूँ व्यूअर्स, तो आप देखें। और ये एक और आपको कबूतर दिखाते हैं बादशाह नस्ल में। ये बादशाह नस्ल, इनकी एक ना खूबसूरती अलग है, और इनके जो सर आ रहे हैं ना बड़े ग्रे शेड में आ रहे हैं। जैसे इनकी ग्रे शेड के सर हैं वैसी इनकी ग्रे शेड की आंखें हैं। इधर आइए आप, थोड़ा इधर आइए, क्योंकि कबूतर देख रहा मच्छर रहा है। हाँ, तो ये देखें जैसी इसकी सर की आपको कलर की वो शेप दिख रही होगी, सॉरी कलर दिख रहा होगा, वैसी इसकी आँख में भी आप कलर देख पा रहे होंगे। ये इसकी पूरी खूबसूरती है। ये देखो, ये इसका पर, ये वही बादशाह नस्ल जो गुल्ले के पास भी है, हमारे पास भी है। उनके पास भी काफ़ी टाइम की पड़ी हुई है ना? हाँ, काफ़ी टाइम की। उस्ताद जी ये कौन सा आपके पास जो कबूतर अभी? ये मनार वाला है। ये मनार में जब पकड़ा था पाकिस्तान वालों का, मनार पे बैठा उधर से उतारा था लड़का। अच्छा, ये पार का कबूतर है भी? उसके आगे नस्ल है उसकी। अच्छा। आगे की ब्रीड है ये, पर इसको मनार वाला बोलते हैं। मीनार वाला किसके पास आया था? ये आपके पास ही आया था? नहीं, किसी और के पास आया था, उससे हमने लिया था ये। ठीक हो गया। तो उसकी आगे आपने ये ब्रीड बनाई? ब्रीड बनाई। ये अभी वही है जो उनसे लाया था या आगे इसको क्रॉस करें? ये आगे का है। ठीक हो गया। ये भी सियालकोटियों में देखें मीनार वाली नस्ल है। कबूतर बैठता था मीनार पे। हाँ, सियालकोटी नस्ल है। उसी में ये आगे इनके पास ब्रीड चल रही है। इसका कलर भी आप चेक करें, इस पे भी छाप आ रही है, लेकिन इसके आप देखेंगे कलर में ना जो उनमें ग्रे शेड आ रही थी, इनमें देखें इसमें थोड़ी सी अगर मैं कोशिश करूं कैच करने की, हल्की सी तांबे वाली शेड होती है ना, लाल शेड, वैसी शेड है। उससे थोड़ी सी डिफरेंट कलर में है, लेकिन है ये भी वैसी ही क्वालिटीज़ का जैसा है। वैसे सियालकोटी क्वालिटी का ये मतलब बादशाह नस्ल का नहीं है, तो वही नज़र आता भाई। उस्ताद जी ये बादशाह नस्ल का ना ये लास्ट कबूतर दिखाते हैं, फिर 2-3 कबूतर थोड़े और दिखाएंगे। अच्छा, बादशाह नस्ल में एक चीज़ मैं पूछूंगा कि आपने इस ब्रीड को ज़्यादा क्यों रखा है, इसकी क्या खासियत है? थोड़ी व्यूअर्स को थोड़ा वो बताएं। खासियत ये ना भी ये उड़ते शाम तक है। अच्छा, उड़ते शाम तक है जब, और इसका एक बात है, उड़ा दो इनको, इनका खतरा कोई नहीं जानेगा किसी। 2-3 दिन के बाद उड़कर भी 2-3 दिन के बाद भी वापस घर में आते हैं। अच्छा, मैंने बिल्लू भाई है ना हमारे शहबाज साहब, बिल्लू भाई जो पेजी भाई के बड़े अच्छे फ्रेंड है, उनके पास, उनसे भी मैंने सुना था कि सदीक अंकल के घर की नस्लें गिरती नहीं हैं, और वो बताते थे कि वो बड़ी सियानी नस्लें थी। और वाकई जब मैंने, मेरा घर और बिल्लू भाई का घर साथ था, ठीक है, उन्होंने एक बार आपसे ना बच्चे लिए 3-4, अंधेरे में एक बच्चा गिरा नीचे,
तो वो आया मेरी दीवार पे बैठ गया। अब मैंने कबूतर खोल दिया, मैंने कहा कबूतरों में आ जाएगा, उसने बोला कबूतर खोल, कबूतरों में आ जाएगा, लेकिन वो कबूतरों में नहीं आया, बिल्कुल अंधेरा पड़ गया, कबूतरों में नहीं आया। वो कबूतर ने वहाँ से उड़ारी मारी, भाग गया वो। तो दूसरे दिन ब्लू के छत पे आ गया वो, और बिना गिजा हुआ कबूतर। ये सही है कि बच्चा मेरे काम करते हैं, कबूतरों के बहुत काम करते हैं। तो ये भी एक वजह रही है, बादशाह नस्ल हो या और कोई नस्ल हो आपके घर की। बड़ी घर की पक्की है, बहुत पक्के कबूतर हैं वाकई। वो भी निकालना बाहर। और मोनी भैया के पास भी एक कबूतरी मैंने देखी थी, उठ रही थी, वो मोतियों वाले टाइप में कबूतरी थी। उसी के साथ का आपने देखा नहीं उधर में हमारे पास, उसके जो जवेद की शर्त में शाम को आई थी। हाँ जी, हाँ जी, वो नस्ल हमारे पास उधर है, वो आपने निकाली नहीं। उसका भी एक शो करवाएंगे। हाँ, ये बताना ये। चले एक कबूतर और दिखा देते हैं आपको बादशाह नस्ल का, फिर आगे चलते हैं। एक चीज़ और आप व्यूअर्स नोट करें, इनकी आंखों में ऐसे है जैसे किसी ने समुंदर डाल दिया, वो इतना चमकीली आंखें और इतना पानी आंखों में। मज़ा आ गया इन कबूतरों का शौक करके। और यही तो इनकी खासियत है, इनमें पानी होता है। अच्छा जी, ये खासियत रहती है कबूतरों में, पानी में आँख वाला कबूतर बहुत होता है। जिसकी आंख में पानी हो कबूतर अच्छा होता है। अच्छा, छोड़ दे। जी जी। तो व्यूअर्स कैसा लगा आज का ये प्यारा सा शो। इसमें अभी आपने देखा कि बादशाह ब्लड लाइन के इनके पास कितने कबूतर हैं, और सबका एक ही स्ट्रक्चर, एक ही कलर पैटर्न में भी बोलो आप, एक ही जैसे हेड शेप में इनकी एक ही जैसी, देखिए आप हेड शेप भी है और आंखों का कलर भी एक जैसा है। काफ़ी अच्छी कलेक्शन है उस्ताद जी के पास। तो और ये जो बादशाह ब्लड लाइन मैं बताऊँ आपको, बेसिकली तो ये सियालकोटी कबूतर हैं, लेकिन इन्होंने अपना नाम दिया हुआ है इनको, उस्ताद डेविड ने नाम दिया था बेसिकली ये बादशाह नस्ल। तो आगे ये आपने देखा कि उस्ताद गुल्ला जी जो श्रीनगर से बिलोंग करते हैं उनके पास भी है, और ये उस्ताद मोहम्मद सिद्दीक साहब के पास भी है। काफ़ी अच्छी कलेक्शन और बहुत प्यारे प्यारे कबूतर हैं। दिल खुश हो गया इनकी वीडियो बना के। एक लास्ट पार्ट में और बनाऊँगा, उसमें जो थर्ड पार्ट होगा उसमें पूरी कलेक्शन जो बाकी मैंने की है वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊँगा। तब तक के लिए आप वेट करें, और जो भाई नया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।